छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप गुरुजी से अपनी जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें और इसी मंच के माध्यम से आप उसका समाधान प्राप्त करें। इसके अलावा अगर कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान निराश नहीं होना है, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस नंबर पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ दर्शकों, आप सभी को ये भी जानकारी दे दूं कि आप गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार 10 पुस्तकों का ये सेट है और इसमें वो सभी घरेलू नुस्खे हैं जो गुरुजी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। तो चलिए दर्शकों, गुरुजी से अब नए विषय पर चर्चा करते हैं, नए रोग पर चर्चा करते हैं और वो है घुटनों की समस्या। जी हाँ, घुटनों की समस्या आपने सुना होगा, डॉक्टर्स अक्सर कहते थे जिनके घुटनों में दर्द होता है कि आपका कॉटेज खिस गया है, ग्रीस खत्म हो गया, इस वजह से आपको उठने बैठने चलने में तकलीफ हो रही है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि घुटनों की जो ग्रीस होती है, कॉटेज होता है, ये भी कोई चीज होती है? और अगर होती है तो क्या वाकई में खत्म हो जाती है, घिस जाती है? ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की समस्या, जिसमें डॉक्टर अक्सर इस बात का हवाला देते हैं कि आपके घुटनों की कॉटेज यानी ग्रीस जो है वो पूरी तरीके से घिस गई है, इस वजह से आपको परेशानी आ रही है, अब घुटने बदलने पड़ेंगे। आपका क्या मत है इस विषय पर, दर्शकों को बताएं। देखिए, डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, इनका प्रैक्टिकल नहीं है, और जो थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार वो बोलेंगे, और मेरा प्रैक्टिकल है जी। ना तो ग्रीस खत्म होती है, ना कॉटेज घिसता है, किसी किस्म का एक नहीं होता। जब आप खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पीते हैं, तो घुटनों पे जाके जाम लगता है जी। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर ये कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में है तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। और जिस दिन डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन इसका इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन को आप 15 दिन के लिए टाल दें, मेरे पास आए, जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और 15 दिन बाद आपको 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपके घुटने का दर्द किसी किस्म का रहेगा नहीं, आराम से बैठो उठो सब कुछ करो। क्योंकि हमारा शरीर चलता है बात पित्त और कफ से। कफ जो है ये जाके जोड़ों पे रुक जाता है और हड्डी जैसा इसका आकार बनता है, और उसी को कहते हैं कि ये कॉटेज घिस गया, ये अब वो है। और एक्सरे में, एलोपैथिक में, चाहे एक्सरा लें, MRI करें, CT स्कैन करें, कुछ भी करें, इसमें कोई भी रिपोर्ट सही नहीं मिलती। परंतु नाड़ी परीक्षण में जैसे पानी में से मछली पकड़ी जाती है, ऐसे रोग पकड़ा जाता है। नाड़ी परीक्षण का जिसको ज्ञान है उसको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी में तेरी माँ को क्या बीमारी थी, बाप को, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन चलते, चाचा चाची चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए, दवाई के लिए आना है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, मैं 2 ही घंटे बैठता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बैठता। उसमें पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत व्यंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी जिससे दवाइयाँ बनती हैं,
और मेरी दवाई उसी रोगी को जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा। जिसका नाड़ी परीक्षण उसको मैं दवाई नहीं देता। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और दर्द ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे आराम मिल जाता है। चाहे आपके घुटने में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, चाहे गर्दन में दर्द है, चाहे सिर में दर्द है, चाहे बाजू में, कहीं भी है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन 20% आराम तो बड़े आराम से मिल जाता है परमानेंट। और 15 दिन में 50 से 60 और किसको 70% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। और रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। परंतु इसमें परहेज है। पंखा, कूलर, एसी के नज़दीक नहीं जाना, ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं चलनी, सादा खाना चलना, जिस नाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जो सब्जी आपने लेनी उसका छिलका नहीं उतारना, जो दाल लेनी वो छिलके वाली लेनी, धुली दाल नहीं लेनी, नमक सिंधा या काला प्रयोग करना है, आयोडीन नमक प्रयोग नहीं करना, काली मिर्च, हल्दी ये प्रयोग करनी है। बाकी मसाले आपकी इच्छा है, छौंक लगा नहीं सकते, ऐसे पीस के रखे हैं तो डाल के खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। परंतु पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना पड़ेगा। लहसुन, प्याज, अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक का पानी गर्म 15 से 18 डिग्री यदि खाने के साथ आप पीते हैं तो आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दा साफ करेगा, तिली खून स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने जो जानकारी आपको दी है, दर्शकों, ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इतने विस्तार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि आपका खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो। साथ ही साथ आपको ये भी गुरुजी छोटे छोटे जो नुस्खे यहाँ बताते हैं, ये इतने कारगर होते हैं कि अगर कोई भी रोग आपको परेशान कर रहा है, इस नुस्खों को अपनाकर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर समस्या बढ़ चुकी है, आपके जीवन में रोग जो है भयानक रूप से प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में बिना देर करे आप गुरुजी के पास विश्वास के साथ आए, यहाँ पर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाएं आपको गुरुजी देंगे, बस कुछ ही दिनों की बात होती है, नियम परहेज के साथ आप सेवन करिए, फिर देखिए कैसे मात्र 1 से 1.5 महीने में आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं। फिर चाहे रोग कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी पुराने से पुराना हो। तो अगर आप भी रोग मुक्त होना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दी जा रही है। फिलहाल यहाँ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम जी करनाल डिस्ट्रिक्ट से है जी, गांव से बात कर रहे हैं। गांव जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं, अभी हमारा जी एक बच्चा है 10 साल का, वो मतलब दूसरों पे थूकता है और चीजें पकड़ पकड़ के फेंकता है और घर में देखता है। मतलब अभी 10-11 साल का है, ये भी छोटी क्लास में ही है, बड़ी क्लास में तो करते नहीं है। अभी सर्दी नॉर्मल बच्चों को जैसा बिहेव नहीं करता। हमने बहुत सी दवाइयाँ दी जी, बहुत बच्चे को बहुत जगह दिखाया, बहुत देसी दवाइयाँ भी खिलाई जी, अंग्रेजी भी खिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। देखिए, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में बच्चे को लाइए मेरे पास। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के, यदि समझदार है तो उसको बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए देनी, समझदार नहीं है तो जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पिलाना, ना कुछ खिलाना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो। फिर मैं बताऊंगा
कि इसको ये रोग है, आपने कुछ नहीं बोलना, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं लानी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि आप ठीक ढंग से मालिश करेंगे, दवाई खिलाएंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन बच्चे को कम से कम 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से बच्चे को 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, यहाँ तो गारंटी से इलाज है। यहाँ पे डॉक्टरों जैसी दुर्दशा नहीं है कि दवाइयाँ दे दी, आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेवारी, यहाँ जिम्मेवारी है। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि मेरी दवाई उसी रोगी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण मैं किसको दवाई नहीं देता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आपने टीवी के माध्यम से कई ऐसा इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और आज वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, तो आपको गुरुजी ने ये विश्वास दिलाया है कि आपका बच्चा जो है वो एकदम नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन आपको स्वस्थ विचार आश्रम आपको लेकर ही आना होगा। कारण यही है कि गुरुजी ने भी आपको बताया कि बिना नाड़ी परीक्षण के गुरुजी कभी भी दवाएं नहीं देते हैं। बच्चे को आपको 12 घंटे भूखा रखना होगा, जिसमें उनको रात्रि 10 बजे के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है। उपवास में पानी भी नहीं पीना है, ये बात का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले बच्चा छोटा है तो उसका ही नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, और 10 बजे ये नाड़ी परीक्षण होगा। इसका मतलब 10 से लेकर सुबह 10 बजे तक आपको बच्चे को भूखा प्यासा रखना है, और उसके बाद गुरुजी नाड़ी परीक्षण कर कर आपके बच्चे की परेशानी का सही कारण बता देंगे कि आखिरकार बच्चे को ही जो आप बता रही हैं कि हाइपर एक्टिव आपका बच्चा है, तो किस कारण से है और क्या निवारण है। गुरुजी के बताए नियमों को आप फॉलो करें, उनको दवाई खिलाएं नियम पर इसके साथ, फिर देखिए कैसा आपका बच्चा जो है वो एकदम ठीक हो जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहती हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर गुरुजी हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेंगे, और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे पेट में बहुत गैस और कब्ज रहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई नुस्खा बताएं। देखिए, नुस्खे से आप कभी ठीक नहीं होंगे। आपका लीवर पचा नहीं रहा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रहे, ना भी अपनी जगह से हटी हुई है। जब तक लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, ना भी अपनी जगह नहीं आएगी, जहाँ मर्जी चले जाए आपको आराम नहीं मिल सकता। टेम्परेरी रिलीफ के लिए इंजेक्शन लगाएंगे या कोई दवाई देंगे, सुन करेंगे, ठीक नहीं कर सकते। मेरे पास जिस दिन आएंगे उसके बाद ना तो आपको गैस बनेगी, ना आपको तकलीफ होगी, और जिस दिन आएंगे उस दिन तो 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई दी जाएगी जिसका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होगा। आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। और आप उस दिन ही अपने आप मुंह से कहेंगे कि मुझे 20% आराम है, या 25 है, या 30 है। और जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन के बाद आपको गैस नहीं बनेगी। जी, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन आपको स्वस्थ विचार आश्रम